सीयूईटी पीजी 2027 का रिजल्ट तो आ चुका है, बट अब एक्चुअली में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बहुत एक्सट्रीमली अच्छा है, कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं है अच्छा। अब आप ड्रॉप ईयर भी नहीं लेना चाहते हो, आप ये सोच रहे हो कि मैम फोर्थ ईयर चूज करें या ना करें, तो भाई उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लेके आई हूं जो आपको कंसीडर करने चाहिए अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है। सो आई वेलकम यू ऑल एट सीयूईटी पीजी अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बिकॉज यहाँ पे साइकोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए कवर करती हूँ। सो भाई देखिए, अगर आपका सीयूईटी पीजी में कहीं ना कहीं 220 से ऊपर का स्कोर है तो इट इज अ सेफ स्कोर कि कहीं ना कहीं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज जो है मिल जाएंगी, ड्यू, बीएचयू, जेएनयू। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स एक एक मार्क से भी रह जाए, तो उसी के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में अब या तो आप लो स्कोर्स में क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर 180 से लेके 220 तक भी है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास फोर्थ ईयर आपने परस्यू किया और तब भी आपके मार्क्स थोड़े कम है, तो वाई नॉट दैट आप प्रिपेयर करिए एक ऐसी डिग्री के लिए जिससे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। तो वो डिग्री आप लोगों को जैसे पता ही है वो क्या रहने वाली है, इट इज गोइंग टू बी योर एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने की परमिशन मिलती है एंड आप फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी हॉस्पिटल में या फिर अपनी एक प्राइवेट सेटिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो डिग्री है, आधे से ज्यादा साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं इसी पर्टिकुलर डिग्री की तरफ इंक्लाइंड है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैम सीयूईटी पीजी का स्कोर नहीं था बिकॉज वो डिफिकल्ट आया था, लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जाम लेवल है इसका जो लेवल रहता है, ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है टेस्ट अपना बनाती हैं, ठीक है, इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट रहता है एंड ये यूजुअली कैसा रहता है आपके लिए, इजी टू मॉडरेट रहता है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने आप लोगों को इभास के प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व कराए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं। तो नाउ इज द टाइम दैट आप इस डिग्री को सोच सकते हैं कि अगर सीयूईटी पीजी में स्कोर अच्छा नहीं आया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मैम एलिजिबिलिटी को लेकर हम अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं आपको एलिजिबिलिटी एक बार बता देती हूँ। अगर आपने 4 साल की बीए या बीएससी साइकोलॉजी करी है तो आप इस कोर्स के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। नहीं तो अगर आपके पास 3 साल की बैचलर्स थी, साथ में आपने कोई 1 ईयर ब्रिज कोर्स किया है, तो भी आप हो जाते हो। और नहीं तो फिर अगर आपकी 3 साल की बैचलर्स है, 2 साल की मास्टर्स है, क्योंकि इस बार सीयूईटी पीजी में एनएफएसयू के थ्रू हमें एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई देखने को मिला था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इस लेवल के भी थे। तो अगर आपका फिर भी स्कोर कम आया है तो आई वुड वांट यू ऑल कि आप थोड़ा और रिगरसली पढ़ाई करें एंड इस डिग्री के लिए प्रिपेयर करें। अब बात आती है कि मैम वैसे ही हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, देखो मई शुरू होने वाला है, जून के एंड में या मई के एंड में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आई हूँ, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई का क्रैश कोर्स, जहां पे मैं ये सारे टॉपिक्स आपके जितने भी है क्लिनिकल साइकोलॉजी के, स्पेशली जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी आपके मेंटल हेल्थ एक्ट्स हैं और डिसऑर्डर्स एंड थेरेपीज, बिकॉज यही सबसे मेन पार्ट है अलोंग विद साइकोफार्माकोलॉजी, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। क्योंकि सीयूईटी पीजी से बेसिक्स हमने क्लियर किए हैं, बट इन सब चीजों की डेप्थ में हम लोग जाके सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू एंड आपको अपनी सीट इस साल सिक्योर हो जाए बहुत इजीली। तो आपको क्या करना है, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाके मेरे बैच में एनरोल करना है। ये बैच आपको दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी प्रेप कराने वाली हूँ, ठीक है, जहां पे मैं पर्सनली बैठ के आपका इंटरव्यू लूंगी सो दैट यू कैन प्रिपेयर। ये आपके बैच में है। उसके साथ साथ में मैं और क्या करने वाली हूँ, जितने भी यूनिट्स आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उन पे फोकस करेंगे। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे अपनी तरफ से पर्सनलाइज गाइडेंस देने वाली हूँ। और अगर आपकी एमए क्लिनिकल आरसीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे यहाँ रीच आउट कर सकते हैं muskan.gupta@adda247.com, ठीक है। अगर आप अभी भी 3rd ईयर में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैम हमारा गोल है कि आरसीआई के लिए ही प्रिपेयर करना है, तो मेरे सीयूईटी पीजी 2027 के बैचेस भी आ चुके हैं, जो इस बारी मैंने इस तरीके से क्यूरेट करके बनाए हैं कि आप किसी भी एंट्रेंस लेवल के लिए बैठ रहे हो, चाहे वो आरसीआई ही क्यों ना हो, आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बैच सजेस्ट कर दूंगी। एंड ये मेरा कोड है MG10 जो आपको लगाना है, जिसके थ्रू आपके प्राइसेस कम हो जाएंगे। देखिए, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अभी के लिए कुछ ही इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी सीट्स बची हुई हैं। निमहांस जो है ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टूडेंट टारगेट कर ही रहा होगा। यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी डॉक्टर RML हॉस्पिटल है, तो और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे एमिटी हो गया, SGT यूनिवर्सिटी हो गई, इनको भी आपको टारगेट करना है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत ईजी पेपर आता है, अगर आप अच्छे से प्रेपरेशन करेंगे तो आप उसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इभास है, इभास के अभी फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं, इभास के फॉर्म्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मई एंड तक आउट होंगे।
तो उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप अपनी प्रिपरेशन, मतलब अगर फॉर्म्स में एंड में आ रहे हैं, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो जून या जुलाई में जाके कहीं एग्जाम होगा तो आप उसके लिए और बेटर तरीके से बैठ पाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। एक संतोष यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी, ये भी एक हॉस्पिटल सेटिंग में ही है। सो व्हाई नॉट दैट यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस एंड व्हाई नॉट दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे, बिकॉज आने वाले टाइम में ये कंपटीशन और डबल अप होता जाएगा। आज आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा डाइसी हो जाते हैं, ठीक है, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।